हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो ऑसम एक्सप्रेस एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ डॉकर हम बीपीएस में कैसे होस्ट कर सकते हैं वो आज कंप्लीट हम देखने वाले। जी हाँ गाइस, तो कुछ नया आज आपको जरूर सीखने मिलेगा मेरे चैनल पे, जहाँ पे फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं आज आपको डॉकर के बारे में बताने जा रहा हूँ एंड कितना ईजी है डॉकर के थ्रू गाइस होस्ट करना बीपीएस में। ठीक है, तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये जो आपका एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है मैं ओवरव्यू फटाक से दे देता हूँ, मतलब जल्दी से आपके साथ बना के। इफ़ यू वांट कि हम डॉकर के थ्रू किस तरीके से कर सकते तो मैंने टाइमलाइन ऐड कर दी है, आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। मैंने सोचा चलो यार ये एप्लीकेशन है, कॉपी पेस्ट करके फटाक से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस नोड, चलो एक्सप्रेस डॉकर लिख देता हूँ, किसका क्या जा रहा है ना। सो एक्सप्रेस डॉकर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा। मैं ये जो है एक्सप्रेस डॉकर के अंदर मैं हूँ, मैं गया उसके अंदर। अब मैं जब मैं करूँगा तो बेसिकली मेरे को एक नया VS कोड एडिटर ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझे अब वो पाथ को चेंज करने की नीड नहीं। बाय डिफॉल्ट मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, हम क्या करते हैं सबसे पहले, ऑब्वियसली सबसे पहले हमें फोल्डर क्रिएट करना था, राइट। ये एंड एक चीज, इसको आप एकदम ध्यान से देखना जो मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि जब हम अभी डॉकर के साथ काम करेंगे दिस वी हैव समथिंग कॉल्ड एन इमेज, और उस इमेज के अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। जी हाँ गाइस, तो वो इंस्ट्रक्शन जो है ना, वो यही इंस्ट्रक्शन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो हमें वहां पे बस कुछ एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखना रहता है। तो प्लीज अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला मैं आपको अभी से ही बता देता हूं, मैंने फोल्डर क्रिएट नहीं करा। फोल्डर क्रिएट करने से पहले मैंने मेक श्योर करा था कि मेरे सिस्टम में नोड इंस्टॉल्ड है या नहीं। मेरा वेरी फर्स्ट स्टेप, अगर आप नोड या एक्सप्रेस में काम करते हो, नोड इंस्टॉल होना जरूरी है आपके सिस्टम में। सेकंड, अब आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाओ तो आपको क्या बनाना पड़ता है, फोल्डर, एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैंने जस्ट अभी आपके सामने बना लिया। अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे npm बेसिकली पैकेज फाइल लगेगा। सो npm init-y चिपका दो, तो आपको ये बार बार एंटर करने की नीड नहीं है, आपका ये बन के रेडी, आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल बन के रेडी है। ये कॉमन को हटा के मॉडल कर दो, ताकि हम एक सेकेंड जो लेटेस्ट है उसको यूज़ कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। ठीक है, बाकी हमें यहाँ पे इतना कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेदर एप्लीकेशन, इसमें कोई एपीआई की नीड नहीं है। जस्ट हम एक्सप्रेस एंड एक टेम्पलेट इंजन EJS जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड EJS। ठीक है, सिंपल मैंने ये लिखा, अब मैं एंटर हिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है कोड ऑलरेडी सेट है। ठीक है, क्यों इतनी हम मेहनत करें, तो मैं सीधा यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले एक फोल्डर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, server.js। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड है, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ना जानबूझ के ये पता स्टार्ट से क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि मैंने पहले क्या स्टेप्स करा, फिर दूसरा क्या, फिर तीसरा क्या, है ना। तो अब मेरा यही है, पैकेज डॉट जेसन फाइल होने के बाद हमने इंस्टॉल करा हमारी डिपेंडेंसी जो भी हमें लग रही थी, फिर मैंने इसको कॉपी करा, फिर मैंने मेरा जो कोड है उसको कॉपी करा। अभी सिर्फ एक से तो होगा नहीं, ऑब्वियसली मैं टेम्पलेट इंजन यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ व्यूज़ करके, एंड उसमें फिर आप आपकी मर्जी जो नाम देना दे दो, .js। ये मैंने बेसिकली हमारे टेम्पलेट इंजन के लिए मैंने बनाया ये वेदर डॉट, सॉरी JS नहीं देना है बाय द वे, क्योंकि हम EJS यूज़ कर रहे हैं। सो EJS होगा ये, EJS, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट तो बन के रेडी है, मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी है। नाउ मुझे क्या करना होगा, npm रन नहीं यार, npm server.js। ठीक है, सॉरी नोड लिखना नोड server.js। तो बेसिकली अब मैं मेरे इस एप्लीकेशन को रन करना चाहता हूँ, एंड रन करने के लिए मुझे क्या कमांड देना पड़ेगा, नोड एंड देन मेरा जो भी फाइल का नाम है। सो नाउ इट्स रनिंग एट दिस लोकल होस्ट, ये 5000 वाले पे। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लोकल होस्ट 5000। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो मेरा ये चल रहा है, तो यहाँ पे भी बराबर है। बेसिकली ये मेरा VPS पे चालू है और ये मेरा यहाँ पे रन हो रहा है। करेंटली अभी का टाइम है, सब कुछ बराबर है। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ पे एपीआई की नीड ही नहीं, अनलिमिटेड, जितना आप जब भी आपको मन चाहे बस आप यहाँ पे नाम चेंज कर देना। मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी, सोर्स कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा डॉकर आने वाला है, अब डॉकर यहाँ पे रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले इनकेस अगर आपको ये एप्लीकेशन पसंद आया एंड अगर आप अपने एरिया का चाहते हो कि मुझे वो वेदर एप्लीकेशन बताए, तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ लोकेशन ओवर हियर। तो इस लोकेशन में आप पोखरा नेपाल, फिलहाल अभी मैं नेपाल में हूँ,
तो आप इस पोखरा को हटा के आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे मैं इंडिया में जाऊँ तो पुणे में घर है मेरा, है ना, पुणे कॉमा महाराष्ट्र कॉमा इंडिया, या तो पुणे कॉमा इंडिया में लिख दूंगा, है ना, मेरा काम हो जाएगा। तो वैसे आप चेक कीजिए, आपको हो जाएगा ये, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड आपका जो भी टाइम जोन रहेगा आप अपडेट कर दो, बाकी नॉर्मल है, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब डॉकर यहाँ पे किस तरीके से हमें हेल्प करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत बच्चों वाला एप्लीकेशन है। हार्डली एक पेज एंड एक EJS का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है खाली, है ना। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं कि आप कोई लाइक एकदम बड़ी कंपनी का एकदम प्रोडक्शन रेडी, आपने एक ऐप रेडी कर ली जिसमें आपने बहुत सारे डिपेंडेंसीज, बहुत सारे ऐसी चीज़ें ऐड करी है जो शायद अब आप भी भूल गए, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से काम चालू था उस प्रोजेक्ट पे एंड बहुत सारे लोग मिलके कर रहे थे एंड आप लोगों ने उस काम को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे करा, ठीक है। किसी कारण से अब आप लोग को उसको मैक OS पे रन करना है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, है ना। तो वहाँ पे शायद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस डिफरेंट हो, कुछ चीज़ें विंडोज़ पे अच्छे से चल रही, शायद वहाँ पे अच्छे से ना चले। देन अगेन आप उसी सेम एप्लीकेशन को अगर आप लिनक्स पे वर्क करने जाओगे तो शायद वहाँ पे अच्छे से ना चले। तो मतलब देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटीज कि भाई कहीं ना कहीं आप अटकोगे, फंसोगे आप कहीं ना कहीं। तो डॉकर पता क्या बोलता है, डॉकर ने कॉन्सेप्ट निकाला सिंपल से, ये बोलता है कि भाई जो भी आपका एप्लीकेशन है, चाहे जितना भी बड़ा, उसका आप एक इमेज बना लो। जी हाँ गाइस, तो उसी इमेज को बस अब आपको यूज़ करना है, चाहे आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करो, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली एक इमेज आपने बना लिया, लेट्स से हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसका मैंने एक इमेज बना ली यहाँ पे, ठीक है। एक बार इस इमेज को मैं क्रिएट कर लूँ ना, तो बस अब इस इमेज को मुझे गेट करना है, चाहे जहाँ भी मैं जाऊँ, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं रहूँगा, मुझे इस इमेज को बिल्ड करके रन करना होगा। तो एक कंटेनर हमें वो देता है, बस खत्म। जी हाँ गाइस, तो वो कंटेनर अब ये मेक श्योर करता है कि भाई चाहे आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो एक आइसोलेटेड प्रोसेस हूँ एंड मुझे जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि ये मतलब डिपेंडेंसी है, ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये मेरा बेस इमेज है, ये मेरे कोड है, चाहे वो जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, वो उसको एज इट इज रन करके आपको दे देगा। आई नो गाइस, अभी आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या बोल दिया भाई इसने, बट आपको इतना तो पता चला ना कि डॉकर में हमें एक इमेज क्रिएट करना होता है एंड दैट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक रीड ओनली इम्यूटेबल स्नैपशॉट है आपके एप्लीकेशन का, जिसके अंदर आपका सारा डेटा रहता है बेसिकली आपका एप्लीकेशन को रन करने के लिए। उसका बेस इन्वायरमेंट क्या है, लाइक उसकी डिपेंडेंसी क्या क्या है, उसके कोड्स क्या है, उसके रन टाइम क्या है, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में आपने इमेज के अंदर लिखा रहता है। फिर बस उस इमेज को हमें रन करना रहता है, सॉरी पहले बिल्ड करना रहता है, फिर रन करना रहता है। एक बार आप रन करते हो तो आपका कंटेनर बन जाता है एंड वो कंटेनर एक आइसोलेटेड प्रोसेस है जो मतलब नहीं, उसके अंदर आप ऑलरेडी सब कुछ दे चुके होते हो, बस वो चलता जाएगा। फिर जैसा आपके सिस्टम में यहाँ चल रहा है, बाकी सिस्टम में भी वो वैसा ही चलेगा। बस एक चीज़ है कि आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने डॉकर इंस्टॉल ही नहीं किया, आपको वो इमेज कहीं से मिल गई, आप उसको बस यूज़ किए जा रहे हो, नहीं, डॉकर इंस्टॉल होना जरूरी है। लेट इट बी इन योर लोकल सिस्टम, लेट इट बी इन योर VPS या जहाँ पे भी, डॉकर का होना जरूरी है बस, ठीक है। सो सबसे पहले तो प्लीज़ आप डॉकर इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास है डॉकर, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हो डॉकर के, यहाँ पे जाके आप बस इंस्टॉल कर लो आराम से, आप डाउनलोड करो, नेक्स्ट 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 कर दो, डॉकर डेस्कटॉप आएगा। आपको कुछ इस तरीके से अब मैं GUI लिख रहा हूँ फिर, है ना। आपको डॉकर डेस्कटॉप मिलता है जो कि आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जिसमें आपको इमेजेस, आपके कंटेनर्स दिख जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है कि डॉकर ऐसा बोलता है, हाँ भाई जो भी एप्लीकेशन है उसका अगर हम इमेज बना लेंगे तो चाहे फिर मैं जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करूँ वो काम करने वाला अच्छे से, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलेगा, एक सेकेंड में दिखा देता हूँ जल्दी से। कंटेनर्स, इमेजेस, ठीक है, इमेजेस, कंटेनर्स, चलो ठीक है, इतना तो पता चल गया ना, है ये कुछ वर्ड्स है ये। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब गौर से देखना, सबसे पहले हमें इमेज क्रिएट करना है। सो उसके लिए वी नीड टू क्रिएट दिस वन फाइल कॉल्ड डॉकर फाइल एंड गौर से अगर आप देखोगे तो इसका नेमिंग एक सेकेंड, इसका कुछ नेम कन्वेंशन है जिसमें D जो है वो कैपिटल है ना, बाकी ये डॉकर फाइल है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इमेज क्रिएट करना है। अब गाइस याद है स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बस वही स्टेप अब आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आप ये इमेजिन कर लो कि ये एकदम टोटली एम्प्टी स्पेस आपके पास है,
ठीक है। तो सबसे पहले जब आप नया नया अपना सिस्टम लेते हो एंड आपको एक नोड एंड एक्सप्रेस पे काम करना है, मैंने आपसे क्या कहा था, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि भाई नोड जेएस को इंस्टॉल करना, बस वही है। यहाँ पे आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। सो दिस इज योर बेस इमेज। आपको इन्वायरमेंट बताना पड़ेगा। मैं बोलूँगा हाँ भाई एक काम कर, here इज नोड, क्योंकि मैं एक्सप्रेस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ एंड बिहाइंड द सीन वो नोड ही चाहिए उसको, एंड मुझे चाहिए 24 इसका वर्जन, नोड इन्वायरमेंट में 24 वर्जन मुझे चाहिए। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड अल्पाइन, स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। एंड बाय द वे ये जो मैंने लिखा है ना बेस इमेज, जैसे दिस इज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये नोड जेएस है। अगर आपको नोड जेएस चाहिए तो आप नोड जेएस के इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करोगे, है ना। उसी तरीके से डॉकर क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंट आप यहाँ पे दे रहे हो उसको वो इंस्टॉल करेगा, बेसिकली पुल करके अपने पास रखने की कोशिश करेगा। एंड यही है वो इमेज, इसका अपना खुद का एक इन्वायरमेंट है कि अब चाहे आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाओ, इस इमेज को जब आप रन करोगे भाई उसका अपना खुद का ये नोड 24 उसका वर्जन एंड अल्पाइन जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक सिस्टम है उसी पे ही वो चलेगा। अब समझ गए ना क्यों डॉकर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला वो चलना लिनक्स वाले इस पे ही है उसको, ठीक है। तो यही है बस। एंड ये जो इमेज आप दे रहे हो ना, तो डॉकर का क्या है, अपना खुद का हब है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो जावास्क्रिप्ट के लिए व्हाट वी हैव समथिंग कॉल्ड इस तरीके से npm रजिस्ट्री। यहाँ पे चाहे अब आपको जॉट चाहे अब आप रिएक्ट करो, एक्सप्रेस करो, आपकी मर्जी, आप जो चाहो यहाँ पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, npm इंस्टॉल, बात खत्म। वैसे ही डॉकर का भी अपना इमेज जब आप उसको इंस्टॉल करना चाहोगे तो डॉकर का अपना खुद का हब है एंड दैट्स दिस इज योर हब। एंड यहाँ पे अगर मैं नोड लिख के रन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे भी इतने सारे नोड है आपके पास। तो इस वाले नोड पे अगर मैं चलता हूँ 1 बिलियन प्लस डाउनलोड है, तो यहाँ पे देखो ये जो अल्पाइन सल्पाइन मैंने जो लिखा आपको लग रहा होगा क्या होगा, तो देखो 25 का भी है, हियर वी हैव 24 का अल्पाइन भी है, ये देखो यहाँ पे। तो 24 वर्जन है अल्पाइन लिनक्स का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मेक श्योर करता है आपका जो फाइल का साइज होगा आई थिंक 5 MB या 15 MB ज़्यादा से ज़्यादा। एल्स अगर आप सिर्फ नोड 24, 22, 25 लिख के छोड़ दोगे तो डिफॉल्ट वाला ले लेगा जिसका फाइल का साइज 150 MB या 200 तक जा सकता है, समझ रहे हो। तो ये वो है, ये यहाँ से वो पुल करता है, डॉकर जो है इस हब से पुल करेगा और इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले। सेकंड मैंने आपसे क्या बोला था, ठीक है नोड आपने इंस्टॉल करा, सेकंड मैंने mkdir करके अपना वर्किंग डायरेक्टरी बनाई ना, यहाँ पे भी वही है, ये देखो वर्किंग डायरेक्टरी। अब आप नाम दे दो इसको एक्सप्रेस डॉकर, मैं दे देता हूँ एक सेकेंड। एक्सप्रेस डॉकर शायद ऑलरेडी है मेरे पास, एंड नोड ऐप डॉकर कंटेनर में, अच्छा ये पहले से कंटेनर है, ठीक है आई गेस npm, ठीक है। यहाँ पे आप एक नाम दे दो, मैं एक्सप्रेस डॉकर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये अब पता चला ना, अब आपको पता चल रहा है ये इमेज हम कैसे क्रिएट करना है। जो स्टेप्स हमने अपने सिस्टम पे फॉलो करा था डॉकर पे हमें सेम वही फॉलो करना है। फ्रॉम हो गया वर्किंग डायरेक्टरी, मैंने क्या करा था उसके बाद npm init करा था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, npm init तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली होगा नहीं क्योंकि हम यहाँ पे डॉकर का फाइल क्रिएट कर रहे हैं एंड एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें देना है। तो हम कॉपी करते हैं यहाँ पे सोर्स मेरा पैकेज है ना, यहाँ पे हम npm init नहीं करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी कोड है, मैं बोलता हूँ एक काम करना, मेरे पैकेज यहाँ पे अब एक तो नहीं दो मेरे पास पैकेज के फाइल है, पैकेज के मेरे पास दो फाइल है, एक है नॉर्मल मेरा डिपेंडेंसी, दूसरा लॉक वाला है। एंड ये लॉक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके कैशिंग एंड लेयरिंग में काम आता है। डॉकर में वे समथिंग कॉल लेयरिंग एंड कैशिंग, वहाँ पे आपको काम आएगा, हालांकि दोनों ही काम आता है, देखना पड़ेगा, दोनों ही काम आता है। मैं एग्जैक्टली लॉक नहीं बोलूंगा बट दोनों उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे दोनों को कॉपी करनी है। सो आफ्टर पैकेज अगर कुछ भी रहेगा .json, अब सब कुछ आ गया ना इसमें, ठीक है। और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा वर्किंग करेंट डायरेक्टरी, एंड दिस इज माई वर्किंग करेंट डायरेक्टरी, मैंने कॉपी करा। एंड एक बार ये कॉपी हो जाता है फिर हम वी नीड टू गो विद दिस कमांड रन npm इंस्टॉल। सो मैं चलता हूँ npm एंड देन इंस्टॉल। अब उसके बाद देखो यहाँ तक कमांड में ना क्या हो चुका है कि मैंने अपना खुद का एनवायरमेंट बना लिया, मैंने वर्किंग डायरेक्टरी अपनी बना ली, पूरा पैकेज दोनों मैंने ले लिया और मेरे जो डिपेंडेंसी वो भी मैंने इंस्टॉल कर दिए। बट व्हाट अबाउट माय कोड, server.js फाइल है और ये जो व्यूज है इसका तो अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, तो अब उसको भी मैं कॉपी करूंगा। मेरे जो रिमेनिंग कोड है फ्रॉम माय करंट डायरेक्टरी टू माय वर्किंग करंट डायरेक्टरी, ये मेरा डॉकर वाला, वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे याद रखना ये प्रोसेस जो है हमने इसलिए करा ताकि हम जो कैशिंग है उसकी हेल्प ले सके। डॉकर में वी हैव समथिंग कॉल्ड कैशिंग, जो क्या करता है ना, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ,
ठीक है। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे, वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सपोज, जिस पे आपका जो कंटेनर है उसका पोर्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना। मेरे केस में 500 है, आई मीन 5000 है। यहाँ पे देख लो कहीं तो भी होगा, मैं टॉप पे चलो, या हेयर वी हैव सी 5000, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे एक्सपोज कर, एंड बाय द वे ये टोटली ऑप्शनल है। आप ऐसे पकड़ लो, जब आप कोड लिख रहे हो, जब आप कोड पे काम करते हो, आप यहाँ पे लिखते हो ना भाई यार ENB मैंने बनाई नहीं है, भाई ENB फाइल नहीं है, क्रिएट कर लेना, क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये मैंने एक कमेंट लिख दी। अब अच्छा है यार, लोगों को तो यही लग रहा है ना कि यहाँ पे process.env.port की बात हो रही है, लेकिन वो तो है ही नहीं, राइट। तो बस वही है, यहाँ पे आपने कमेंट देके हेल्प करा, उसी तरीके से यहाँ पे हमने बोला कि हाँ इनकेस किसी डेवलपर की नीड होगी तो हम 5000 वाले पे रन कर रहे हैं, बस वही है। एंड एट द एंड में आपको कमांड लिखना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज नथिंग बट क्या है आपका नोड server.js, यहाँ पे server.js एंड कॉमा है, यस कॉमा भी है, कॉमा आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कि ये इमेज जो है इंस्ट्रक्शन, एंड इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इमेज जब आप क्रिएट करते हो तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, एंड मेक श्योर ये इंस्ट्रक्शन जो है सिक्वेंशियली काम करते हैं। मतलब बाय डिफॉल्ट उन्होंने बोला आपको फ्रॉम यूज करना है, उसके बाद आप ये यूज कीजिएगा वर्किंग डायरेक्टरी, फिर आप कॉपी करो, फिर आप एक्सपोज, फिर कमांड, वरना पहले ही कमांड लिख दोगे जब कुछ है ही नहीं तो नहीं चलेगा ना। तो ये सेटअप इंस्ट्रक्शन आपको इमेज डॉकर फाइल के अंदर लिखना रहता है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये कैशिंग करके कुछ मैंने कहा था, इसका सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक बार अब मैंने ये प्रोजेक्ट रन करा, ठीक है। कल को किसी ने बोला यार एक काम करना, मेरे को ना पोखरा नहीं, मुझे पुणे का डेटा चाहिए, राइट। तो तब हम क्या करेंगे गाइस, तब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे ये जो मेरा पोखरा के मतलब मैं क्या करूँगा, पुणे करूँगा। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे पुणे करा है ना, मैं कंट्रोल सेव करूँगा, मैं यहाँ पे चाहूँगा, एक काम करता हूँ, ये शायद काम करे कि ना करे, बट जो भी हो, मैंने अगर कुछ चेंज करा तो मैं क्या करूँगा, नोड server.js मैं इसको हिट करूँगा, राइट। एक बार ट्राई करते क्या होता है, ठीक है। ये काम करता है क्या, पुणे इंडिया आ गया, वाह बहुत अच्छी बात है ये, मतलब जो भी हो मुझे वहाँ पे वो आ गया। तो कहने का मतलब क्या था, जब मैंने इसको चेंज करा, क्या मैंने जस्ट बिकॉज मैंने पोखरा को पुणे इंडिया करा तो मैंने npm इंस्टॉल तो नहीं करा, मैंने वापस से मेरे जितने भी डिपेंडेंसीज थी उन सबको इंस्टॉल नहीं करा ना। एंड ऑब्वियसली कोई गधा होगा जो करेगा, हम क्यों करें, मैंने डिपेंडेंसी थोड़ी कुछ करा है, बस वही है। यहाँ पे भी वही है कि जब भी आप एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो आपका एक लेयर बना देता है ना, एक एक लेयर वो रेडी हो जाती है। एंड क्या होता है, जब आप सेकेंड टाइम इसको रन करते हो ना तो वो उसको कैश भी कर लेता है, कैश मतलब एक जगह सेव करके रख लेगा। एंड उसने देखा अरे यार कहीं तो कोई चेंज है ही नहीं, तो वो वहां से डेटा दे देगा, रेदर देन वापस से बिल्ड करना आपका ये है ना, वापस से नोड, समझ रहे हो। एक आपने एक और नया एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाया, आप वापस से नोड जस्ट थोड़ी इंस्टॉल करोगे, एक बार सिस्टम में इंस्टॉल हो गया तो हो गया ना, समझ रहे हो। वैसे ही ये भी है, एक बार हो गया तो हो गया, क्यों मैं करूं। तो कैशिंग का सिस्टम है, एंड कैशिंग बस यही बोल रहा है, एक काम करो ना, आपका ये जो कोड है आप इसमें चेंजेस करते रहोगे, ठीक है। अगर आप चेंजेस करते रहोगे तो मुझे npm इंस्टॉल लिखने की तो नीड नहीं है ना बार बार। सो दैट इज द ओनली रीजन वाई हमने npm इंस्टॉल ऊपर लिखा है एंड कोड को हमने बाद में कॉपी करा है। समझे अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ये कोड को यहां पे कर देते है ना, तो अगर आपने कुछ हल्का सा पोखरा को पुणे भी कर दिया तो वापस से ये कॉपी हुआ एंड वापस से ये आपका चल जाता। एंड अगर ये चल गया तो फायदा क्या है, मुझे इसको थोड़ी चलाना है, मुझे तो मेरे कमांड को रन करना है ना। ये तो मुझे तब भी चलाना है जब मेरे पैकेज पे कुछ चेंजेस होगा, जब मेरे इस पे कुछ चेंज होगा। आई होप आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ये कैशिंग यही है कि मतलब अगर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, नोड का वर्जन में कोई चेंज नहीं है, इनको वापस से बार बार पुल करके इंस्टॉल एंड वो सब करने की नीड नहीं है। कैशिंग करके रख, एक जगह पे रखा, बस वहीं से उठा के चिपका दो इन्हें, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपका इमेज फाइल आपने क्रिएट कर ली, सो इट्स योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, रीड ओनली फाइल। अब एक बार ये हो जाता है, अब हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट बिल्ड करते हैं, सेकंड हम इसको रन करते हैं, आपका काम हो जाएगा। तो गौर से देखो, सो इट्स योर डॉकर, आप बस ये देख लो कि आपके में डॉकर हो, हाँ ये मेक श्योर करना, आप मेरे में तो है, ठीक है। सो इट्स योर डॉकर, बिल्ड करना है। अब उसको एक नाम दे दो, बेसिकली अगर आप बिल्ड करें तो एक इमेज का कुछ तो नाम दोगे ना आप। सो मैं दे देता हूँ एक्सप्रेस वेदर, एंड आपको एक डॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपने डॉट इसलिए लिखा है भाई ये बोलने के लिए कि मेरे इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे एक डॉकर फाइल है, उसको बिल्ड करना। एक बार आप ये करते हो तो आपका देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लोड, आप देख सकते हो बता रहा है कि नोड 24 अल्पाइन, ये कैसे हो सकता है।
अल्पाइन 24 तो है यहाँ पे भी 24 LTS है। कभी भी याद रखना, ऑलवेज गो विथ LTS, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो भी वर्जन है। एंड मुझे लग रहा है शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी यार, मुझे ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, अल्पाइन, क्या ही बोलूँ मैं भी यार, L और P में चेंज हो गया था, अब तो ठीक है। अल्पाइन अल्पाइन ठीक है, मैं वही बोलूँ यार, ऐसा क्या, चलो ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सबसे पहले लाइब्रेरी से उसको गेट करा, इंस्टॉल करा, अब बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है ना, बस बस वो ये फॉलो कर रहा है अब। तो सबसे पहले हमारा ये जो नोड का वर्जन है, इन्वायरमेंट, उसको इंस्टॉल करेगा, बेसिकली हब से पुल करके इंस्टॉल कर देगा, वर्किंग डायरेक्टरी बनाएगा, हमारे पैकेज में जो भी ये जेसन फाइल है दोनों को, उसको गाइस कॉपी करके उसको इंस्टॉल करेगा, फिर हमारे जो कोड है उसको कॉपी करेगा, फिर जो कमांड है उसको ये रन करेगा। ठीक है, देखो, रन npm इंस्टॉल, कॉपी करा, ओके ओके, हो गया मेरा काम। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ तो कुछ दिखने से रहा, मैं अगर यहाँ पे चलूँ, सो वी हैव इमेजेस, ये देखो एक्सप्रेस वेदर, यही मैंने नाम दिया था ना अभी। मेरा एक इमेज बन के रेडी है, मेरा जो है एक इमेज बन के रेडी है 10 सेकंड पहले यहाँ पे। ओ माय गॉड, फाइल का साइज, ठीक है, मेरा इमेज बन के रेडी हो गया। मेरा पहले जो सिर्फ एक सेटअप इंस्ट्रक्शन था उसका अब मैंने एक इमेज बना लिया है। अब हमें क्या करना है, उसको रन करना है। ठीक है, अब फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे, कि हाँ भाई, डॉकर बोलता है कि आप एक काम करना, आप उसका एक इमेज बनाना और उस इमेज को आपको जो इन्वायरमेंट में लगे वहां जाके उसको रन कर देना। अब वही है, मेरा इमेज बन के रेडी हो गया है, मेरा इमेज रेडी है अब, है ना। मैं अब उसको क्या करूंगा, रन करना चाहूंगा। एंड बाय द वे, मैंने यहाँ पे जो नाम दिया था, यहाँ पे भी मुझे वही नाम देना चाहिए था यार, एक्सप्रेस डॉकर। वहां पे क्या नाम आ गया, एक बार यहाँ चेक करूँ तो आई जस्ट रियलाइज एक्सप्रेस वेदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं, ठीक है। आप मेक श्योर करना दोनों नाम सेम हो तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, मैं ये नाम दूँ या ये वाला नाम दूँ। आपने बिल्ड करा, अब आप उसको रन करो। कैसे करोगे, डॉकर रन, मुझे टर्मिनल भी चाहिए जहाँ पे मैं लॉग्स देख सकूँ। मैं ये -rm, बेसिकली एक बार अगर इसको मैं स्टॉप कर दूँ तो भाई मेरा ये इमेज जो आप हटा देना वहाँ से। फिर आपको पोर्ट बाइंडिंग करनी रहती है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो आप बेसिकली 2 पोर्ट रहेगा, एक रहता है आपका होस्ट, दूसरा आपका खुद का सिस्टम, बेसिकली कंटेनर। तो होस्ट फिलहाल अभी मेरा ये लोकल सिस्टम है, तो मैं उसको 8080 पे कर देता हूँ। मेरा जो सिस्टम है एक्सप्रेस कंटेनर 5000 पे है। एंड किस इमेज को मुझे रन करना है, अब देखो, मैंने अभी जस्ट बोला ना, अब कंफ्यूजन यहाँ पे आ गया यार, कि मुझे इसको एक्सप्रेस वेदर को करना है या मेरे वर्किंग एक्सप्रेस डॉकर उसको करना है। तो द थिंग इज, अब जो भी हो आप यहाँ पे आके देख लो भाई, क्या था ये, एक्सप्रेस वेदर है। एंड जब मैंने अभी बिल्ड करते टाइम उसको एक नाम दिया था, है ना, दैट इज टैग। टैग बेसिकली इस बिल्ड को, जब मैंने इमेज को बिल्ड करा तब उसको एक नाम दे दी मैंने, तो आप भी वही नाम दे दो, एक्सप्रेस वेदर, दिस इज इट। ऑल राइट, द पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड, द थिंग इज पोर्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो एक काम करो 81 दे दो, 81। ऑल राइट, इस पे चल रहा है, 81 पे चल रहा है, एक काम करते फिर 81 पे अगर वो चल रहा है तो कहाँ गया यहाँ पे, सो 81 पे, ठीक है, यहाँ पे मैं चलूँगा। देखो गौर से देखना, HTTPS लोकल होस्ट तो रहेगा, बट वो 81 पे चलेगा अब। एंड बूम गाइस, सी हो गया, यही है। जस्ट अभी इमेज मैंने एक बार बना लिया, उसको मैंने जब ये रन करा ना, तब आपका एक वो कंटेनर बना के देता है। जी हाँ गाइस, तो आप जब भी इस कमांड को रन करते हो आपका एक कंटेनर बन जाता है, जो कि आपका एक रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज, आपका एक इंस्टेंस है इमेज का जो कि रन कर रहा है अब, है ना। एंड वही है जो इंडिविजुअली, आई मीन उस कंटेनर के अंदर आपने सब कुछ बता दिया, अपना खुद का फाइल सिस्टम है, उसका अपना खुद का नेटवर्किंग है, उसका अपना खुद का इन्वायरमेंट है, एंड वो उसी इन्वायरमेंट पे ही चल रहा है। एंड वो एक टोटली आइसोलेट प्रोसेस है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं, मे बी वो उसका यूज ले रहा हो, बट उसको अब बाकी काम से मतलब नहीं, उसका काम है कंटेनर का। मेरा कंटेनर का स्पेस ये है, इसके अंदर जो भी रहेगा बस उतना ही, बाहर से उसको लेना देना नहीं है, बस हो गया। आई होप आप समझ गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, जब भी आप कोई भी चेंज करते हो, आप इमेज क्रिएट करते हो एंड देन आप उसको रन करते हो, एंड वो आपका एक कंटेनर बना के दे रहा है जो कि रनिंग इंस्टेंस आपका इमेज का, एंड वो सब कुछ आपका मैनेज कर रहा है, चला रहा है सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप कुछ भी चेंज करोगे आपको ये 2 कमांड हर बार टाइप करना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग, फिलहाल अभी एक ही कंटेनर, क्या पता आपके बहुत सारे और भी कंटेनर आप बना लो, तो उन सब कंटेनर को कंट्रोल करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज का आप एक सिंपल ये समझ लो कि फिलहाल अभी आपको जो 2 कमांड लिखना पड़ रहा है ना, अब आप वो एक कमांड में आपका काम हो जाएगा।
समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अब आप गौर से सुनो। इसको रन करने के लिए मैंने पहले रन करा, फिर मैंने उसको यहाँ पहले बिल्ड करा, फिर रन करा। अब मैं एक डॉकर कंपोज बनाऊंगा, है ना, एक फाइल बना रहा हूं मैं। सो इट्स योर डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YML, ठीक है। YML बेसिकली अगेन पकड़ लो, रीड ओनली फॉर्मेट वाला पार्ट है यहाँ पे। इस पे आप सर्विसेज को डिफाइन करते हो। एंड ये जो आपका YML फाइल है, यहाँ पे आप पकड़ लो, जो भी कोड आप लिख रहे हो वो की वैल्यू स्ट्रक्चर में काम कर रहा है ना। की वैल्यू मतलब आप कहीं ना कहीं आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे सर्विसेज मेरा एक ऑब्जेक्ट है, सर्विसेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। ये जो कंपोज फाइल है ना, फिलहाल अभी आपका पास सिर्फ एक नोड प्रोजेक्ट है, एक एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है। तो आपका एक ऐप पकड़ लो, आप उसको, ये जो ऐप है आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगेन इट्स एन ऑब्जेक्ट, आप एक टैप हिट करो, आप इसको ना जैसे पकड़ लो ना, जैसे हम API क्रिएट करते तो हम उसको जेसन फाइल में रखते हैं, जिसमें आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं, आपको डबल कोट्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे ना आपको कर्ली ब्रेसेस देना है, ना आपको डबल कोट्स देना है। यहाँ पे इंडेंटेशन आपका बहुत मैटर करता है। पाइथन जैसा लग रहा होगा आपको, इंडेंटेशन बहुत काम करेगा यहाँ पे। ऐप आपने एक बना लिया अभी, है ना। मुझे अब सर्विस रन करने हैं यहाँ पे। फिलहाल मेरे पास एक ही सर्विस है, एंड दैट इज टू रन माई एक्सप्रेस एप्लीकेशन। एक्सप्रेस एप्लीकेशन, दैट्स वाई ऐप रखा है। मुझे क्या करना है, उसको बिल्ड करना है भाई, बिल्ड करना है, ठीक है। बिल्ड आपको जो करना है, तो बिल्ड करने के लिए भी डेटा तो मुझे चाहिए ना। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड, ऑप्शन नहीं आया, क्या बात है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा भाई, मेरा वर्किंग डायरेक्टरी, बात ही खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपको किस इमेज को रन करना है ना। ये आपने कॉन्टेक्स्ट, आपका सारा कोड आ गया। अब आपको डॉकर फाइल लगेगा यहाँ पे। सो डॉकर फाइल के साथ चलते हैं, एंड ये है आपका डॉकर का फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, तो एक बिल्ड को भी आप एक ऑब्जेक्ट पकड़ लो, एंड दिस इज योर की वैल्यू। अब यहाँ पे एक और कमांड है, दैट्स, मुझे और सजेशन नहीं आ रहा है यार, रीस्टार्ट, है ना। रीस्टार्ट में अनलेस हाइफन स्टॉप्ड। अब ये हमने रीस्टार्ट क्यों लिखा है यहाँ पे, I mean, आप ऐसा पकड़ लो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, जब हमने ये कमांड रन करा यहाँ पे, ये वाला कमांड, डॉकर को रन करना टर्मिनल में, नॉट टर्मिनल में, टर्मिनल में आपको बेसिकली लॉक्स देखने में काम आता है, इटरेशन रहता है, एक ITB रहता है, या आप सिर्फ आप TB लिख सकते हो। फिलहाल ये जो एक लाइन लिखा है ना मैंने, -RM, इसको रिमूव कर दो जब मैं इसको स्टॉप करूं, है ना। बस वही है। उसके बाद हम पोर्ट को बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि भाई अगर किसी कारण मेरा VPS क्रैश कर जाता है, या मेरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, या मेरा सिस्टम बंद हो जाता है, किसी भी कारण हो, तो भाई वापस जब मैं उसको ठीक कर दूं, तो आप इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर देना। मतलब बैकग्राउंड में ये चलते रहना चाहिए। एंड अगर मैं खुद से मैनुअली इसको जब स्टॉप करूं ना, तब इसको फिर रीस्टार्ट मत करना। दैट्स व्हाई इट्स योर अनलेस स्टॉप। जब तक मैं मैनुअली स्टॉप ना करूं, इसको आप भाई स्टॉप मत करना। एंड फाइनली एक चीज आपका रह गया है, या दैट्स योर पोर्ट्स, जहां पे, ठीक है, यहाँ पे अब आपको एरे लगता है, बाय द वे सेम वही है, सेम वही है। ये देखो, इसी को ही चाहो तो आप, हालांकि कॉपी शायद ना हो, ओह माय गॉड, हो गया, दिस इज इट। देखा, मतलब जहां पे पहले अब आपको 2 कमांड लिखना पड़ रहा था, आपने क्या करा, एक और कंपोज फाइल आपने क्रिएट कर दी, वहां पे आपने अपना सर्विसेज दे दिया। फिलहाल एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, ये उसका है। कल को आपके यहाँ पे डेटाबेस भी होगा, तो आपका डेटाबेस का एक अलग सा फिर आप बनाओगे इस तरीके से, उसका आप फिर बिल्ड करना है, या उसका जो भी आपको करना होगा। तो सारे के सारे कंटेनर जो आपके एक इंडिविजुअल कंटेनर्स आप बना रहे हो ना, एक्सप्रेस का अलग, डेटाबेस का अलग कंटेनर, सर्व आपका इंजीनियक्स है उसका एक अलग, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। तो मतलब हर एक को जो आपको 2-2 बार कमांड लिखना पड़ रहा था, अब यहाँ पे बस अब आपको एक ही कमांड लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज, अब इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, डॉकर कंपोज -d एंड देन अप। ओ सॉरी, फर्स्ट आपको अप लिखना है, फिर -d। एंड बाय द वे गाइस, ये जो -d है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनकेस अगर आपका टर्मिनल आप बंद भी कर देते हो, क्लोज भी कर देते हो, फिर भी ये बैकग्राउंड में आपका चलाता रहेगा आपका एप्लीकेशन, ये इसलिए -d इंपॉर्टेंट है। एंड लगे तो आप ये भी लिख दो कि इनकेस अगर कुछ आप चेंजेस हो गया है, उसको बाबा बिल्ड करना पड़ता है ना, तो -बिल्ड भी लिख दो कि ऑटोमेटिक को बिल्ड कर देगा। इसको मैं ओके, समथिंग इज रॉन्ग, services.app.ports मस्ट बी ए एरे दिखा रहा है। ऑल राइट, आई थिंक वो यहाँ पे नहीं है, वो बाद में कभी आएगा, मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, एंड आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आई गेस दिस इज इट। ओके, समथिंग इज रॉन्ग, फेल टू सॉल्व, फेल टू रीड डॉकर फाइल, ओपन डॉकर फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे ओके, डॉकर भाई, ये डी है ना हमारे यहाँ पे, डी कैपिटल है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं
एंड ओ माई गॉड, मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो गया है। नहीं नहीं, द पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। 8081 पहले से ही है। एक काम करते हैं, इसको 82 पे रन कर देते हैं। देखो 80 पहले से ही है मेरे पास, यूज़ हो रहा है। 81 यूज़ हो रहा था, मैंने 82 कर दी। एंड 81 देखो ना, यहीं से पता चल जाएगा। लगे तो आप इसको डिलीट उड़ा दो यहाँ से, किसका क्या जा रहा है, इसको उड़ा दो। लगे तो आप इसको भी उड़ा दो, है ना। फिलहाल मैं कुछ नहीं करता, चलो एज इट इज रहने देते। अब मैंने यहाँ पे 82 कर दिया। अब 82 तो किसी ने यूज़ करा नहीं अभी तक ये पोर्ट। लेट्स सी क्या होता है। ओके ओके, इट्स डन। अब इंस्टेड ऑफ 80 81 पे अगर मैं चलाऊं तो ये चल रहा है, क्योंकि वो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। बट अगर अब मैं 80 82 करता हूं, ये देखो 80 82 पे भी ये चल गया। मतलब थोड़ी देर पहले इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुझे मेरी इमेज को पहले बिल्ड करना पड़ रहा था, फिर मैं उसको रन कर रहा था। अब मैंने एक कंपोज फाइल बना ली, जिसके चलते हुआ ये कि मुझे अब वो दो कमांड लिखने की नीड नहीं। अब बस मुझे एक कमांड लिखना है, डॉकर कंपोज अप, एंड डाउन करना रहा तो डॉकर कंपोज डाउन। मेरा काम हो गया, बस ये मेरा काम हो गया। अब यही सेम चीज मुझे, चाहे आप वीपीएस पे करो, दूसरे मैक ओएस पे उठा के कर लो, लिनक्स में जाके करो, जो करना है कर लो, मेरा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बस इसको मेरे वीपीएस पे होस्ट करना है। सेम यही चीज रहेगा। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग है कैसे होने वाला है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा कोड है इसको मैं सिंपली उठा के रख देता हूँ मेरे गिटहब पे। ठीक है, तो किस तरीके से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चेक कर लो भाई, गिटहब है क्या यहाँ पे। नहीं नहीं, है ही नहीं। एक काम करते हैं, गिट इग्नोर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। डॉट गिट इग्नोर इग्नोर ओके। सो गाइस, यहाँ पे आप नोट अंडरस्कोर मॉड्यूलस लिख दो, कंट्रोल एस सेव करो। ठीक है, अब गिट इनिशियलाइज कर लेते हैं, गिट इनिट। तो कैसे ये मैंने सेकंड टाइम लिखा, डेट्स वाई आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम लिखोगे तो इनिशियलाइज हो जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप इज टू गो विथ गिट इनिट। ठीक है, अब मैं गिट ऐड करने जा रहा हूँ, एंड देन डॉट, मतलब सब कुछ कर दो, हो गया। अगर आपने ये नोट अंडरस्कोर मॉड्यूल्स नहीं रखा होता गिट इग्नोर के अंदर तो फिर हो जाता अच्छा खासा। सो गिट ऐड हो गया, गिट कमिट करते हैं अब हम इसको। ठीक है, अब क्या ही लिखोगे, इनिशियल कमिटी वही चिपका दो यहाँ पे भी। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे देखो, मेरे लोकल सिस्टम पे तो ये सब कुछ सेट हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, फाइनली हमारे रेपो पे जाना होगा। हमारा जो गिटहब है वहाँ पे एक रेपो क्रिएट करना होगा, एंड उस पर इसको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, तो आपका जो भी गिटहब है, सो दिस इज माइन। एंड मैं लाइक यहाँ पे जाके क्रिएट रेपो वो सब नहीं करने वाला, मैं सिंपल CLI यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखो। GH रेपो क्रिएट। ठीक है, मेरा ये जो लोकल कोड ऑलरेडी मेरे है सिस्टम पे, उसको मुझे गिटहब पे रखना है। लोकल रेपो यही रहेगा, एक्सप्रेस डॉकर थापा टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, नॉर्मल पे। डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ नहीं रखना, पब्लिक ही रखूँगा मैं। रिमोट मुझे चाहिए, ओरिजिन चाहिए, एंड ओके जो भी है। आप एंटर हिट कर दो यार, बन गया। मुझे मतलब गिटहब में जाने की नीड नहीं, मेरा सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब अगर आपको चेक करना है कि भाई कहाँ है रेपो, तो गेट रिमोट -b चिपकाओ, तो आपको यहाँ पे फैच यहाँ से हो रहा है ना। ऑल राइट, सी दिस इज योर डॉकर। आपका ये आई मीन डॉकर बोलो, आपका गिटहब यहाँ पे बन के रेडी। अब जिसको भी कोड चाहिए यहाँ पे जाके आप क्लोन कर लो, SSS है तो ये वाला कर लो। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब बस इसी को ही मुझे उठाना है, मुझे मेरे VPS में जाके ऐड करना है। सो दिस इज माई VPS। अब अगर आपके पास VPS नहीं है तो आप कोई भी कंपनी का VPS ले लीजिएगा, आपकी मर्जी, आपको जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। बट अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिकमेंड करूं, देन आई विल रिकमेंड होस्टिंगो, क्योंकि मैं तो पिछले 4-5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास कंपनी में भी 4-5 VPS पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VPS होस्टिंग है। प्राइसेस आप देख सकते हो, KBM 1 है एंड देन 2 है, तो गो विथ मिनिमम KBM 2, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा एज अ बिगिनर। तो बताना चाहूंगा गाइस, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दी, उस पर क्लिक करके आओगे तो आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगा। एंड साथ ही साथ उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो थापा 20, देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन एग्जिस्टिंग डिस्काउंट। भाई चाहे वो आप 1 साल का प्लान लो या 2 साल का, मतलब नहीं है, बट आपकी मर्जी। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो लंबा चलने वाला हूँ तो 2 साल ले लीजिएगा, ऐसे 1 साल आप यूज़ करके आप देख लीजिए अच्छा खासा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आप ये करके कंटिन्यू, एंड देन बाकी का फर्दर स्टेप्स इस वीडियो में आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, एक बार आपका सब कुछ हो जाता तो आपको कुछ इस तरीके से आपका होम पेज दिखाई देगा। आप फ़ोन नंबर अपना ऐड प्रॉपरली ऐड कर लीजिएगा, ईमेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। डोमेन में ऑलरेडी अपना कोडिफाइड कंपनी का था, .cloud में ऑलरेडी गेट कर चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव अ मैनेज, यहाँ पे मुझे मैनेज दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस मैनेज पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं मैनेज पे आता हूँ, इसको आप स्किप करो। ऑन द
टॉप राइट कॉर्नर वी हैव अ टर्मिनल, मतलब अब मुझे एसएसएस के थ्रू जाके टर्मिनल में जाने की नीड नहीं, बाय डिफॉल्ट ही आपको टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं। इस पे अगर आप जाओगे तो यहीं पर ही आप अपना सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कितना ईजी है नोड प्रोजेक्ट को वीपीएस पे होस्ट करना, कितना ईजी, आप बिलीव नहीं कर सकते। देखो उड़ा रहा हूं सबको, गिट क्लोन, आप बिलीव नहीं करोगे इतना ईजी। अब गिट क्लोन है ना, मेरा जो भी गिटहब का रेपो था, कहाँ गया, यही है राइट। सो इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी, मैंने कॉपी करा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एक्सप्रेस डॉकर ना, ठीक है। देखो बस क्लोन करना है, मेरा जो डॉकर फाइल है, मेरी जो इमेज है वो ऑलरेडी इसके अंदर है राइट। सीडी क्या था यार, एक्सप्रेस डॉकर, यही है ना। डॉकर कंपोज ऑलरेडी है, देखो अब डॉकर कंपोज आपको लिखना होगा अप -d एंड लगे तो यहाँ पे भी बिल्ड लिख के चिपका दो, नहीं तो रहने दो। यहाँ पे अगर आप हो तो फिर आपको क्या नीड है, आपने ऑलरेडी पुल कर ही चुका है राइट, तो जो भी आपका लेटेस्ट कोड था। ये देखो आपका ये यहाँ पे अब आपका ये जो फाइल है ना इमेज, उसको अभी यहाँ पे पहले बिल्ड कर देगा एंड रन कर देगा। एंड एक बार ये हो गया, देखो इंस्टॉल करा है, क्योंकि हमारे वीपीएस पे तो नोड नहीं था ना, उसको इंस्टॉल करा, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पे मैं चलूंगा, गौर से देखो ये मेरे 8080 पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक पड़ा हुआ है। अब अगर मैं चलता हूं 8082 पे एंड बूम गाइस हो गया, मतलब मेरे वीपीएस पे मुझे सिर्फ 2 कमांड लिखने थे, मेरा होस्ट हो गया। तो देखो गाइस कितना इजी हो गया नोड.js प्रोजेक्ट को होस्ट करना, सिर्फ 2 कमांड, गिट क्लोन एंड देन योर डॉकर कंपोज अप एंड डन, वी आर डन, मेरा खत्म। ये देखो ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो मेरा वीपीएस का बाय द वे, ये अब क्या है बोलोगे आप फिर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा एसएसएस रूट का ये जो मेरी आईपी है वो है, ये बस वही है मेरा, क्योंकि लोकल होस्ट का यही तो आईपी है ना, समझ रहे हो। जब मैं सिस्टम पे हूँ तब मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, लेकिन मैं वीपीएस पे जब हूँ तो मेरा लोकल होस्ट थोड़ी, मेरा आईपी एड्रेस है वो, एंड ये पोर्ट नंबर 8082 जो हमने वहाँ पे असाइन कर रखा था। मेरा काम हो गया। अब आप इसको देखो, अब आप इसको उठाओ चलाओ, आपको ये दिखने वाला, आपको ये मिलने वाला है, ये है ना इतना ज्यादा ऑसम। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, मतलब कितना इजी हो गया अब इसको होस्ट करना। अब आपके माइंड में 2 चीजें आ रही है, फर्स्ट इसको डोमेन से कनेक्ट कराओ, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री डोमेन मिल रहा है बीपीएस पे, तो मैं उसका फायदा लेना चाहूंगा। सेकेंड, कल के दिन अब यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आ गया, यहाँ पे लेट्स से कि मैंने वहाँ पे पूना लिखा हुआ है ना, मुझे वापस इसको पोखरा करना है, क्योंकि टाइम तो मुझे पोखरा का ही दे रहा है गैस वहाँ पे शायद, है ना, जो भी हो। मैंने इसको नेपाल कर दिया, मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो क्या करोगे आप, पता है ना आपको, गिट ऐड गिट कमिट, लिटिल चेंजेस लिख दो यार, स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, गिट पुश आप करो इसको, ठीक है, इसको मैंने गिट पुश कर दिया। वापस आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक बार इसको चेक, इसको हटाता हूं मैं, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे 8082 पे, पुणे इंडिया ही है बेबी, ठीक है, कोई बात नहीं। होस्टिंगर पे मैं चलता हूँ, ठीक है, इसको आप Ctrl+L भी प्रेस कर सकते हो। अगेन आपको गिट करना पड़ेगा एंड सॉरी गिट पुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक ओके ठीक है, गिट पुल हुआ एंड अगेन आपको डॉकर, ठीक है, डॉकर कंपोज हाइफन नॉट हाइफन अप हाइफन डी, आपको ये करना पड़ेगा। एंड देखो दी बेस्ट पार्ट कि एक बार ऑलरेडी वो हो चुका था, आपका फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंट बना, नोड का बना दिया, आपका फर्स्ट टाइम फाइल को कॉपी करना पड़ा, पैकेज वाला कॉपी करके npm इंस्टॉल भी कर दिया। फिर मैंने बोला ना दिस इज कैशिंग, कि भाई अब अगर मैं बस एक चेंजेस करूं तो देखो ना भाई कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर पहले जब मैंने ये कमांड लिखा था, ये इंस्टॉल, वो लंबा चौड़ा क्रिएटेड आ रहा था, देखो रनिंग, बस प्लस अप -1 पता नहीं कुछ तो ये है +-1 एंड यहाँ पे अब मैं रन करता हूं, ऑल राइट अभी भी पुणे, ऑल राइट मैं समझ गया गाइस, कुछ नहीं करना है। मैंने आपसे क्या बोला था, बिल्ड भी तो कर दो ना, बिल्ड कमांड को भी एक बार रन करो आप, ठीक है। ये देखो वापस से अब आपका फिर से रिक्रिएटेड कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं एंड पोखरा नेपाल मेरा काम हो गया। तो जो भी हो मेरा काम हो गया। अब कितना इजी है नोड की एप्लीकेशन को वीपीएस पे होस्ट करना यूजिंग डॉकर। अब मैंने आपसे कहा था ना सेकंड वाला चीज, फर्स्ट तो डोमेन कनेक्ट करो, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट पे डोमेन लिख दीजिएगा। एंड सेकंड भाई ये भी तो थोड़ा सा मैनुअल ही हुआ ना, कि मतलब नोड का प्रोजेक्ट उठाया मैंने, वीपीएस पे आके मुझे एनी हाउ वीपीएस पे गिट पुल एंड ये 2 कमांड तो मुझे लिखना पड़ ही रहा है, क्यों ना इसको भी मैं सिंप्लीफाइड कर दूं, क्यों ना मुझे कभी टर्मिनल में आने की नीड ही ना पड़े।
कभी मुझे टर्मिनल को ओपन करने की नीड ही ना पड़े। दैट्स वेयर योर गिटहब एक्शन कम्स गाइस, CI/CD है ना। आपने अपने सिस्टम पे गिट ऐड कमिट पुश, बात ही खत्म। सीधा वेबसाइट पे आके आप देखोगे यहाँ पे वो अपडेट हो चुका है। तो वो अगर आप चाहते हो CI/CD वाला तो कमेंट में लिख दो। अगर डोमेन चाहिए तो डोमेन, एंड अगर आपको डोमेन के साथ साथ ये गिटहब एक्शन भी चाहिए तो गिटहब एक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हो CI/CD या गिटहब एक्शन तो मैं नेक्स्ट उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। बट आज इस वीडियो में डॉकर क्या है, ये कैसे हेल्प कर रहा है, एंड अब कैसे अब आप नोड के प्रोजेक्ट को एटलीस्ट गिटहब पे लाइक नॉट गिटहब आप VPS पे होस्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता चल गया, राइट। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझाया कि डॉकर इमेज क्या है, उसमें मैंने जो इंस्ट्रक्शन लिखी वो क्यों लिखी थी, पूरा आपको मैंने स्टेप से समझा दिया, ठीक है। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप फर्स्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे डॉकर के ऊपर वीडियो बनाया, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज्यादा प्यार दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके लिखिए आपको कैसा लगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है VPS की, उस पर क्लिक करके आओगे तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। या गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।